पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, पहला प्रश्न, हाँ, परायत्त नैतिकता की अवस्था है। परायत्त नैतिकता की अवस्था होती है। परायत्त नैतिकता मतलब क्या? हेट्रोनॉमी स्टेज। हेट्रोनॉमी स्टेज की अवस्था होती है। हेट्रोनॉमी स्टेज की अवस्था होती है कौन सी? हेट्रोनॉमी स्टेज की अवस्था होती है कौन सी? जवाब दीजिएगा। हेट्रोनॉमी स्टेज की अवस्था होती है कौन सी? जवाब, जवाब, जवाब है इसमें 3 से 6 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 5 से 9 वर्ष। जवाब 3 से 6 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 5 से 9 वर्ष। परायत्त नैतिकता की अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 5 से 9 वर्ष। जवाब, 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 लगभग लगभग जवाब आए हैं। अब यूट्यूब पे भी जवाब ले लेते हैं। 3 से 8 दिनेश नहीं है इसमें, 4 से 8 है। हाँ, ओके, 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 यूट्यूब पे जवाब कमल मंडा 4, 5 से 9, 5 से 9 नहीं है कमल, आपने लेक्चर लग रहा नहीं देखा। 4 से 8 वर्ष है, 4 से 8 वर्ष है, मैंने अभी पढ़ा है। 4 से 8 वर्ष या 4 से 7 उसको बोलते हैं। चले तो जवाब ले लेते हैं। यहाँ पे जो जवाब है वो जवाब ले लेते हैं। जवाब है 2, 4 से 8 वर्ष या 4 से 7 वर्ष। चलिए, वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। 5 से 9 नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है 5 से 9। 5 से 9 का ऑप्शन ही नहीं है, वो 4 से 7 है। अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। चलिए तो अगला लेते हैं, आप ऑप्शन में से जवाब दीजिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है, हाँ, निम्न में से कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिकता, निम्न में से कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? निम्न में से कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, दंड व आज्ञापालन अभिमुखता, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? क्या है? परंपरागत, ध्यान करिए, परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है। परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है कौन सा? कन्वेंशनल स्टेज से। कन्वेंशनल स्टेज से क्या जुड़ा हुआ है? कन्वेंशनल स्टेज से सेजदान 2। हाँ, 2 है इसका सही आंसर। जहां पे नियम है, जो नियम बनाए हुए हैं वो नियम कानून, नियम कानून किसमें आते हैं? अधिकार संरक्षण अभिमुखता में आते हैं। अधिकार संरक्षण अभिमुखता में आते हैं। तो यहाँ पे 2 जवाब वो सही है, 2 जवाब वो राइट है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता। चले आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, आत्म परीक्षण, सभी। कौन सा बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में, कौन सा बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, आत्म परिचय का पहचान, सभी। सभी क्या हो सकता है सही आंसर? सही आंसर, चलिए सही आंसर देख लेते हैं। सबके यहाँ पे 4 आए हुए हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जवाब यहाँ पे सही समाजीकरण, सही समाजीकरण जो है वो उसका सही आंसर है। शेषदान 4 नहीं होगा। सही समाजीकरण, अगर बच्चे को सही समाजीकरण दिया जाएगा, यानी यहाँ पे मैंने बताया था क्या, प्राकृतिक अनुशासन का परिणाम और कृत्रिम अनुशासन का परिणाम, जितना अगर इतना अच्छा दिया जाएगा तो बच्चे के अंदर मोरलिटी उतना ही अच्छी आएगी। प्राकृतिक अनुशासन का परिणाम और कृत्रिम अनुशासन का परिणाम अगर जितना अच्छा होगा, उतना बच्चे के अंदर में क्या होगा, उतना बच्चे के अंदर में वह समाजीकरण का और नैतिक मूल्यों का विकास उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे सही समाजीकरण जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कमल 4 नहीं होगा, शेषदान भी 4 नहीं होगा, 4 आंसर नहीं है, 2 आंसर इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है? छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि शिक्षक क्या करे? शिक्षक करे, बार बार मूल्यों की बात करे, शिक्षक स्वयं वैसा आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए, देवी देवताओं की बातें करे। छात्रों में नैतिक मूल्यों को प्रभावी रूप से विकसित किया जा सकता है यदि शिक्षक बार बार मूल्यों की बातें करे, स्वयं उन जो है आचरण वैसा करे, या महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए, या सभी देवताओं की बातें करे। क्या इसका सही जवाब हो सकता है? सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब, सही जवाब यूट्यूब पर भी
सही जवाब। चले तो सही जवाब यहाँ पे है 2। सही जवाब नहीं, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाने से नहीं काम बनेगा। कमल, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाने से नहीं होगा। हाँ, शेषदान 2 सही है। स्वयं स्वयं अगर वैसा आचरण करेगा, शिक्षक भी अगर वैसा ही आचरण करेगा, बच्चे कॉपी करेंगे। यानी कृत्रिम अनुशासन, कृत्रिम अनुशासन करना, यानी वहां सब कुछ रेडी करना, अगर रेडी करेंगे वैसा ही करेंगे तो बच्चे उसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे 2 आंसर सही है। हाँ, 2 आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, निम्न में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है? निम्न में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया है? कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग और पियाजे दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका सही आंसर? सही जवाब क्या हो सकता है? जवाब 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 जवाब। हाँ, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पे, यूट्यूब पर जवाब, यूट्यूब पर जवाब। हाँ, निम्न में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया? कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग और पियाजे दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। सही बात है, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। शेषदान 3 जवाब, कमल मंडा 3, हाँ दोनों ने, सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे लेते हैं अगला प्रश्न, छठा प्रश्न लेते हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, हाँ, पियाजे ने अपनी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में लिखी, कब लिखी? 1920 में, 1932 में, 1936 में, 1938 में, कब लिखी? कब लिखी? 1920 में, 1932 में, 1936 में, 1938 में, कब लिखी? जवाब, जवाब बहुत बढ़िया, जवाब बहुत बढ़िया आ रहे हैं यहाँ पे। प्रश्न प्रश्न लीजिए। हाँ सही है अजीत सर, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। चलिए यहाँ तक हो गया, ये हो गया, इसका सही जवाब ले लेते हैं। क्या है? 1932, 1932 में इसका सही जवाब है। हाँ चलिए, तो जवाब 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 यूट्यूब पे बाकी है भी जवाब, यूट्यूब पे जवाब बाकी है। चलिए तो अगला लेते हैं, अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे स्वयं के लिए वयस्कों जैसा सम्मान चाहते हैं? पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे स्वयं के लिए वयस्कों जैसा सम्मान चाहते हैं? प्रतिमानहीनता में, परायत्त सत्ता में, परायत्तता पारस्परिकता में, स्वायत्तता किशोरावस्था में? हाँ 1932 सही बात है, 1932 सही बात है। किसमें किसमें किसमें? प्रतिमानहीनता में, प्रतिमानहीनता में, परायत्त सत्ता में, हेट्रोनोमी में, परायत्तता पारस्परिकता हेट्रोसिटी रेसिप्रोसिटी में, स्वायत्तता किशोरावस्था ऑटोनॉमी एडोलसेंस में, इसमें किसमें? जवाब 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 जवाब। हाँ अजीत सर 4, शेषदान 4 सही जवाब है, सही जवाब है 4, इसका जो है वो सही आंसर है। परायत्तता किशोरावस्था में बच्चे जो है वह स्वयं के लिए वयस्कों जैसा सम्मान चाहते हैं, 4 इसका सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया हुआ है। तो आज हमने पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो यहाँ पे फिनिश करी, और आप सभी लोगों ने प्रश्नों के जवाब भी बहुत सटीक सटीक अच्छे तरीके से दिए हैं। तो सभी को थैंक यू सो मच। ऐसे आप लोग हमसे जुड़े रहिए। जो लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। किसी का प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकता है।